हत्या की रात और अनजाने गवाह की नज़र। राघव ने उस रात बगैर कुछ कहे चुपचाप वॉइस रिकॉर्डिंग को एक पेन ड्राइव में सेव कर लिया और उसे किताबों की अलमारी के पीछे छिपा दिया। उसके चेहरे पर डर और विश्वासघात की परछाई साफ झलक रही थीं, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी पत्नी उसे मारने की योजना बना रही है। अगली रात, हत्या की रात। रंजना ने वही दूध फिर से तैयार किया, लेकिन इस बार राघव ने पहले से ही प्लान बना लिया था। जैसे ही रंजना ने दूध उसके सामने रखा, उसने अभिनय किया कि वह पी रहा है, जबकि असल में वह दूध एक गमले में डाल चुका था। कुछ देर बाद वह बेहोश होने का नाटक कर बिस्तर पर गिर पड़ा। रंजना ने तुरंत विवेक को फोन किया। वो सो गया है, जल्दी आ जाओ। करीब 15 मिनट बाद विवेक घर में दाखिल हुआ। दोनों ने मिलकर राघव को चादर में लपेटा और नीचे बेसमेंट में बने स्टोर रूम में ले गए, जहां वह लोहे का ड्रम पहले से रखा हुआ था। विवेक ने जैसे ही चादर हटाई, राघव ने आंखें खोल दीं। क्या समझे थे तुम दोनों? मैं सब जानता हूं। विवेक को एक पल को झटका लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने पास रखा रॉड उठाया और राघव के सिर पर वार किया। राघव की चीख बाहर तक नहीं पहुंची, क्योंकि स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था और वह आवाज़ दब गई थी। राघव अब सच में मर चुका था। रंजना कांप रही थी, पर विवेक ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब पीछे नहीं हट सकते, लाश को ड्रम में डालो। उन्होंने राघव की लाश को बड़ी मुश्किल से ड्रम में ठूसा और ऊपर से भारी ढक्कन कसकर बंद कर दिया। फिर उसे रात के अंधेरे में बाहर ले जाकर शहर के किनारे एक पुराने कुएं के पास फेंक दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई देख रहा था। कुएं के पास ही एक बूढ़ा भिखारी रहता था। नाम था छोटे लाल। उस रात वह नशे में था, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही थीं। उसने देखा कि एक कार आई, उसमें से एक औरत और एक मर्द उतरे, एक भारी ड्रम को घसीटते हुए कुएं के पास लाए और फिर उसे नीचे गिरा दिया। छोटे लाल ने तुरंत पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन उसकी अंतरात्मा ने उसे चैन नहीं लेने दिया। वह थाने गया और बताया, साहब, कल रात एक मर्डर देखा है। एक औरत और मर्द लाश ले गए थे, एक ड्रम में। इधर राघव के छोटे भाई विक्रम अगले दिन शिवपुर पहुंच गया। जब उसने राघव के बारे में पूछा तो रंजना ने झूठ बोला। वो किसी काम से बाहर गया है, शायद बनारस। लेकिन विक्रम को शक हो गया। राघव का फोन बंद था और उसकी आदत थी हर दिन आदित्य से बात करने की। विक्रम ने घर की तलाशी ली और उसे अलमारी के पीछे एक छोटी सी पेन ड्राइव मिली। वो भागा हुआ थाने पहुंचा। पुलिस ने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो सब साफ हो गया। अब पुलिस ने उस इलाके की तलाशी ली जहां छोटे लाल ने ड्रम फेंके जाने की बात की थी। उन्हें पुराना कुआं मिला और उसके भीतर से वही ड्रम बाहर निकाला गया। ढक्कन खुला, अंदर राघव की सड़ी हुई लाश थी।